ट्रंप हल्फ उठाने के बाद जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाते वक्त अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर जिनसी बदसलूकी के इल्जामात हैं, जिसके पेश नज़र ट्रंप अदालती तौर पर तस्दीक शुदा जिनसी बदसलूकी के मुर्तकिब पहले अमरीकी सदर होंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अकेले ही नहीं बल्कि उनकी मुजव्वज़ा काबीना के वज़ीर दिफा, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर सेहत व इंसानी खिदमात और वज़ीर हुकूमती कारकर्दगी पर भी मुख्तलिफ किस्म की जिनसी बदसलूकियों के इल्जामात हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये सब अफराद भी इन इल्जामात की तरदीद करते हैं। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। बैरूत पर हमले का जवाब तुल अबीब के मरकज़ में देंगे, शेख नईम कासिम। हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा है कि बैरूत पर सहयूनी हमलों का जवाब तुल अबीब के मरकज़ में दिया जाएगा। महर खबररसां एजेंसी ने अलहद के हवाले से कहा है कि हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने अपने खिताब में सहयूनी हुकूमत और मुकावमत के दरमियान जारी जंग के बारे में कहा है कि दुश्मन को बैरूत पर हमलों की मज़ीद इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शहीद हाशिम सफ़ी अल-दीन के चेहलम को एक हफ्ता से ज़्यादा अरसा गुजरा है। वो एक होशियार और मुदब्बिर लीडर थे जो राखुदा में हमारे हमसफ़र थे। शहीद सफ़ी अल-दीन शहीद हसन नसरुल्लाह के दस्त रास्त थे। उनकी शहादत के बाद भी उनका रास्ता जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शहीद मोहम्मद अफीफ अल-नाबलसी ने मुकावमत की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने मीडिया के महाज पर सहयूनी प्रोपेगंडे का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। शेख नईम कासिम ने कहा कि सहयूनी हुकूमत ने अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है। हम भी दुश्मन को तुल अबीब मरकज़ में जवाब देंगे। हमने जंग बंदी की तजवीज़ पर मुस्बत जवाब दिया, लेकिन जवाब में हमारे लीडर को शहीद कर दिया। हिज़्बुल्लाह थोड़ी देर के लिए लरज़ गई, ताहम तंजीम ने जल्द अपने आप को संभाल लिया। हमारे पास अफरादी क़ुव्वत की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें जंग बंदी की तजवीज़ मौसूल हो चुकी है। हमने तफसीलात का मुताला करने के बाद अपना जवाब दिया है, लेकिन इस वक्त कोई तबसरा नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम तवील जंग के लिए आमादा हैं। हम जंग के साथ मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे। हम फतह हासिल करेंगे, शहादत के दर्जे पर फाइज होंगे, ताहम ज़िल्लत किसी भी सूरत में कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने जंग से मुतासरा लबनानी बेघर लोगों से कहा कि हिज़्बुल्लाह अपनी तवानाई के मुताबिक उनकी मदद करेगी। गौतम एडनी पर रिश्वत और धोखाधड़ी का इल्जाम, वारंट गिरफ्तारी जारी, अमरीकी अदालत में समाअत। एडनी ग्रुप के चेयरमैन गौतम एडनी बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। उन पर अमरीका में रिश्वत सतानी और धोखाधड़ी का इल्जाम है। उनके खिलाफ अमरीकी अदालत में मुकदमा चल रहा है। इस मामले में एडनी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। इस मामले में उनके खिलाफ अमरीकी अदालत में समाअत हुई। अदालत ने एडनी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। नई दिल्ली। एडनी ग्रुप के चेयरमैन और मुल्क के दूसरे अमीर तरीन सनतकार गौतम एडनी बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। एडनी और 7 दीगर पर अमरीका में अरबों डॉलर की रिश्वत सतानी और धोखाधड़ी का इल्जाम है। इस केस की समाअत अमरीकी अदालत में हुई। एडनी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए हैं। इस मामले में नाम आने के बाद एडनी ग्रुप ने अमरीका में $600 मिलियन के बॉन्ड को मनसूख कर दिया। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस्तिगासा ने बुध को इल्जामात का ऐलान किया। इल्जाम लगाया गया है कि एडनी ग्रुप ने शमसी तवानाई के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय हुक्काम को रिश्वत दी थी। एडनी ने बुध को ग्रीन एनर्जी में सरमायाकारी का ऐलान किया था। ये ऐलान इस वक्त किया गया जब कंपनी के चेयरमैन ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में इंतखाबी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ट्रंप ने वादा किया था। राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि सरमायाकारी का ऐलान करते हुए एडनी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदारती इंतखाबात में उनकी इंतखाबी जीत पर मुबारकबाद भी दी।
यहाँ ये बात काबिल गौर है कि ट्रंप ने तवानाई कंपनियों के लिए कवानीन को आसान बनाने का वादा किया है। इससे उनके लिए वफाकी ज़मीनों पर पाइपलाइनों की खुदाई और तामीर करना आसान हो जाएगा। राहुल ने कहा, पीएम मोदी को इडनी बचा रहे हैं। छोटा सा जुर्म करने पर भी जेल जाता है, 2000 करोड़ का घोटाला करने के बाद भी इडनी जेल से बाहर है। राहुल ने कहा, अपोजिशन लीडर के तौर पर मैं इस मामले को उठा रहा हूं। इडनी बीजेपी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारा मुतालबा जेपीसी बनाने का है। रोजनामा भास्कर। राहुल ने कहा, अपोजिशन लीडर के तौर पर मैं इस मामले को उठा रहा हूं। इडनी बीजेपी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारा मुतालबा जेपीसी बनाने का है। राहुल गांधी ने जुमेरात को अमेरिका में बिजनेसमैन गौतम इडनी के खिलाफ करप्शन के इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा, इडनी जी 2000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं और बाहर घूम रहे हैं क्योंकि पीएम मोदी उनकी हिफाजत कर रहे हैं। गौतम इडनी ने अमेरिका में जराइम किए हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। इडनी के मुहाफिज की चेयरपर्सन माधवी बच के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में होने वाली समाअत में गौतम इडनी समेत 8 अफराद पर अरबों रुपए के फराड और रिश्वत का इल्जाम आयद किया गया है। रियासत हाय मुत्तहिदा के अटॉर्नी के दफ्तर का कहना है कि इडनी ने हिंदुस्तान ने शमसी तवानाई के ठेके हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी हुक्काम को $265 मिलियन, तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया देने का मंसूबा बनाया। राहुल की कॉन्फ्रेंस से 5 बड़ी बातें। जेपीसी की तश्कील का मुतालबा। राहुल ने कहा, अपोजिशन लीडर की हैसियत से मैं ये मसला उठा रहा हूं। इडनी बीजेपी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। हमारा मुतालबा जेपीसी बनाने का है। इडनी ने मुख को हाईजैक किया। इडनी को कुछ नहीं होता। वजीर आजम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पीएम मोदी उनके दबाव में है। अगर मोदी ये करेंगे तो वो मोदी भी जाएंगे। इडनी ने मुख को हाईजैक कर लिया है। इडनी बीजेपी को फंड्स देते हैं। अमेरिका की FBI ने तहकीकात की है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि इडनी करप्शन कर रहे हैं। मैंने पहले 2-3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तहकीकात होनी चाहिए। जब तक इडनी को गिरफ्तार नहीं किया जाता मामलात हल नहीं होंगे। इडनी जी बीजेपी को फंड देते हैं। बदउनवानी पर की चेयरपर्सन माधवी बच अपने कहा कि हम इडनी का मसला काफी अरसे से उठा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अब मोदी जी की साख खत्म हो गई है। हम आहिस्ता आहिस्ता पूरे नेटवर्क को मुल्क को दिखाएंगे। माधवी बच ने अपना काम नहीं किया। हिंदुस्तान में हर खुर्दा सरमायाकार जानता है कि किस सरबराह माधवी बच ने बदउनवानी की है। धीरे धीरे सब कुछ सामने आ जाएगा। अमेरिका में जो इडनी केस सामने आया है वो सिर्फ एक मिसाल है। बांग्लादेश, श्रीलंका, कीनिया से केसेस हैं। मोदी जी जहां भी जाते हैं इडनी जी के लिए कारोबार करते हैं। रफ्ता रफ्ता ये सब कुछ सामने आ जाएगा। न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में होने वाली समाअत में गौतम इडनी समेत 8 अफराद पर अरबों रुपए के फराड और रिश्वत का इल्जाम आयद किया गया है। रियासत हाय मुत्तहिदा के अटॉर्नी के दफ्तर का कहना है कि इडनी ने हिंदुस्तान ने शमसी तवानाई के ठेके हासिल करने के लिए हिंदुस्तानी हुक्काम को $265 मिलियन, तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत दिया देने का मंसूबा बनाया। ये पूरा मामला इडनी ग्रुप की कंपनी इडनी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक और फर्म से मुताल्लिक है। ये मुकदमा 24 अक्टूबर 2024 को अमरीकी अदालत में दर्ज किया गया था, जिसकी समाअत बुध को हुई। इडनी के अलावा दीगर 7 अफराद शामिल हैं, जिनमें सागर इडनी, वनीत एस जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कैबिनस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल शामिल हैं। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहनामा चैनल ज़रूर मुलाहज़ा फरमाएं।